हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड यस, कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। काफ़ी खबरों को कवर करना है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे LIC के साथ। LIC अगर देखा गया आज के दिन रडार के ऊपर हर किसी के था, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिली थी। एंड उसी का नतीजा है जो नेट तेज़ी देखने को मिली 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यूजुअली LIC जैसा शेयर इतना तेज़ी में हम लोग को काफ़ी कम बार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, शुरुआत तो इससे भी कमाल की थी, गैप अप एकदम ही ज़बरदस्त था, बट चलो समहाउ 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी में सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड वापस जो उसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। खबर क्या है दोस्तों, तो LIC आप सभी लोगों को पता है हाल ही में ही हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। हाल ही में 2022 में ही मई मंथ की इसके यहाँ पे शुरुआत हुई थी। एंड ये जो IPO था, कितना बड़ा IPO था हर किसी को पता है। 21,000 करोड़ का IPO, इतना बड़ा IPO रहेगा तो पूरा भरने में कितनी तकलीफ होगी हर किसी को यहाँ पे पता है थी। बट फिर भी चलो पूरी तरीके से हम लोग को IPO भरते हुए देखने को मिला है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि 21,000 करोड़ का IPO लाने के बावजूद सरकार ने डाइल्यूट कितना किया था, केवल 3.5%। यस, 21,000 करोड़ का IPO में 3.5% ही सिर्फ सरकार के जेब से निकला, परसेंटेज के वाइज। एंड आज भी अगर देखा गया तो प्रमोटर सरकार के पास 96.50% स्टेक है। एंड आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट का रूल होता है 75:25, ठीक है। तो प्रमोटर को क्या करना पड़ता है, 75% शेयर अपने पास रखने की परमिशन होती है, ठीक है। एंड बाकी उनको फ्री फ्लोट में रखना पड़ता है 25% पब्लिक के लिए, ठीक है। एंड ये सब कुछ कंप्लाई करने के लिए लिस्टिंग के बाद उनके पास 3 साल का समय होता है। ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। बट LIC के केस में दोस्तों हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि 3.5% मार्केट में लाकर 21,000 करोड़ आया। तो अब ये 75% तक लेकर जाना है। 75 कितना बेचना पड़ेगा, 25 अभी उसमें से भी 3.5 अगर आप हटा दो, 21-22% रफली पकड़ लो, तो भाई साहब स्टिल LIC को 1.5 लाख करोड़ के आसपास माल क्या करना पड़ेगा और बाजार में यहाँ पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। वो बेचने के लिए आएंगे बट इतना खरीदेगा कौन, और उसमें भी केवल 3 साल, तो कैसे पॉसिबल। इसीलिए LIC के शेयर में ये लटकती हुई तलवार हम लोग को कई समय से देखने को मिल रही थी। तो चलिए खबर आते हुए देखने को मिल चुकी है कि LIC को स्पेसिफिकली अलाउ कर दिया जा चुका है, सिर्फ LIC को, कि भाई साहब आपको हम लोग 3 साल नहीं 10 साल का टाइम यहाँ पे दे रहे हैं। यस, किस चीज़ के लिए, वही मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो रूल होता है उसको कंप्लाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं LIC गेट 1 टाइम एक्सेप्शन फ्रॉम 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। एंड इसके लिए 2032 तक उनको कहा है कि चलो आप 2032 तक क्या कर दो, 75-25 वाला रूल को कंप्लाई करो करके, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा गया 3 साल में तो इतना तो होना तो है ही नहीं पॉसिबल, कहाँ से आएगा इतना बड़ा पैसा, ठीक है। तो अभी धीमे धीमे करके ये क्या करेंगे, अपना स्टेक यहाँ पे बेच सकते हैं। इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोगों को डर लगता था कि अगर ये 3 साल में कंप्लाई अगर करना है तो इतना बड़ा माल बेचेंगे। एंड यूजुअली आपको पता ही है ये जो OFS लाता है या फिर शेयर्स बेचे जाते हैं डिस्काउंट के ऊपर ही लेके आते हैं, ठीक है। अगर मुझे नॉर्मली अगर 100 पे शेयर अगर 100 पे ही बेचना है आपको, तो मैं मार्केट से ही खरीद लूँगा। आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोगे तो हम लोग आ जाएंगे आपके पास खरीदने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एक जो डर था कि यहाँ पे आने वाले समय में लगातार यहाँ पे बिकवाली होगी LIC में सरकार की ओर से, वो डर पोस्टपोन होते हुए देखने को मिल चुका। 10 साल का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 10 साल में भी क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये भी देखना एक काफ़ी टफ पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि 10 साल के भी हिसाब से अगर हम लोग चलो मिनिमम 1 लाख करोड़ भी पकड़ ले, ठीक है, 10 साल के हिसाब से हर साल 10 हज़ार, कैसे पॉसिबल होगा। बहुत ही टफ चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। जैसे अभी हम लोग को एक खबर देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते LIC थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें LIC का PE रेशो सस्ता है। देखिए PE देखकर निवेश नहीं करना होता है, इतना बोलते हैं ना हलवा नहीं है मार्केट कि PE देखा 5 का शेयर अच्छा, PE देखा 105 का शेयर खराब। अरे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ग्रोथ है कि नहीं उस कंपनी में, ये सबसे एकदम इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, ठीक है। अगर आपका शेयर 100 का भी PE का है, उसमें ग्रोथ है, लोग खरीदेंगे। 200 का है तो भी खरीदेंगे। एंड अगर आपका शेयर 5 के PE पे और ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है, कोई क्यों खरीदेगा, वहाँ पे ट्रेडिंग चलती रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी समझो। LIC का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, उनका मार्केट शेयर डिमिनिशिंग वे में नीचे ही जा रहा है। उसको अपना मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट भी करना है एंड ग्रोथ भी लेकर आनी है। तो ये काफ़ी टफ टास्क उनके लिए देखने को मिल रहा है। हाँ, कदम तो वो ज़रूर उठा रहे कि अभी डिजिटलाइजेशन करने वाले हैं,
देन नई पॉलिसियाँ लॉन्च वो यहाँ पे कर रहे हैं, बट वो कितना सक्सेसफुल रहेगा वो भी देखना काफ़ी टफ पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो LIC में जाने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा स्टील। यस, टाटा स्टील देखा गया सिक्लिकल स्टॉक है, ठीक है, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि देखा गया तो सर आप बोलते हैं टाटा स्टील मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं। हाँ, पर्सनली ये मेरी अपनी चॉइस है, ठीक है, कि मैं इतना लंबा पारी होल्ड करके भी एवरेज रिटर्न्स ही यहाँ पे यूजुअली बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। काफ़ी अप डाउन रहता है, आप देख सकते हो। बट आप देख सकते हो सर पिछले 5 साल में तो भाई इन्होंने 160 दे दिया। हाँ ठीक है, चल जाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ हम लोग बॉटम पकड़ते हैं, ठीक है, एंड जो टॉप है हाँ वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो भाई हर स्टॉक में रिटर्न्स दिखेंगे आपको। मतलब आप अगर टाटा स्टील का भी चार्ट पैटर्न देखो, ठीक है, आपको भी नज़र आ रहा है कि भाई ये एक ही रेंज में, अगर आप इसका एंगल भी देखोगे तो इतना ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है, ठीक है। बाकी स्टॉक के एंगल कैसे ऐसे ऐसे ऊपर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अभी चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है एक पेनी स्टॉक, 6 रुपये का पेनी स्टॉक है, ठीक है। अगर मैं इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप तो बोल दोगे देखो भाई इधर भी रिटर्न्स बन गए, कितने 400% के रिटर्न्स बन गए। तो ये तो बड़े बड़े फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर से भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ऐसा क्यों नज़र आता है आपको, क्योंकि आप हाँ वो बॉटम पकड़ते हो, टॉप पकड़ते हो, लाइन लगा देते हो, वह तो हर किसी स्टॉक में होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे साल भर का भी डेटा देखोगे कितना 285 नज़र आएगा, 5 साल का भी डेटा देखोगे ऐसे रिटर्न्स नज़र आएंगे। मैक्सिमम देखोगे गेम ओवर, यहाँ से यहाँ स्टॉक 99% क्रैश है, ठीक है। तो सोच कर देखिए जिनका पैसा अटका होगा उनको तो पैसा मिलने वाला है नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ नीचे पकड़ेंगे, ऊपर जहाँ जितना भागेंगे लाइन मारेंगे और देखेंगे अच्छा ये तो 400 भागा, ये तो 500 भागा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अच्छा स्टॉक कौन सा है, हाँ जो आपको हमेशा टॉप से डबल ट्रिपल दे, टॉप से डबल ट्रिपल दे, टॉप से डबल, उसको अच्छा स्टॉक बोलते हैं। ऐसा गिरने के बाद 90% गिरने के बाद थोड़ा सा भाग के क्या फ़ायदा, ठीक है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मान लीजिए अगर आपने 10 लाख लगा दिया और आपका 10 लाख 80% क्रैश होके 2 लाख हो गया, और 2 लाख का बाद में 5 लाख हो गया और आप खुश हो रहे हो कि भाई भागा करके, अरे 5 लाख हुआ है, आपका 10 लाख लगाया हुआ था उसका क्या। तो वो समझना है हम लोगों ने, वरना ऐसे बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करने बैठ गए तो किसी भी स्टॉक में जाओ, किसी भी जो कंपनी कल डी लिस्ट भी होने वाली है ना उसमें भी रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि हम लोग को ऊपर 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 मल्टीपल्स वे में आगे यहाँ पे बढ़ना है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। सो देखा गया टाटा स्टील खराब नहीं है, मेरी भाई कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ पे बोलता हूँ। तो सिक्लिकल इन नेचर है, ठीक है, जब गिरते हैं तो ज़बरदस्त गिरते हैं एंड कम बैक करने के लिए टाइम लगता है। दीपक नाइट्रेट की बात करें, चलो अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। कंपनी तो ये अच्छी ही है, बहुत सारा अच्छा खासा क्लाइंट देखने को मिल जाता है। और 2 दिन पहले हम लोगों ने खबर भी देखी थी, पेट्रोनेट LNG के साथ हम लोग को इनकी डील भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, यस IEX की अगर हम लोग बात करें तो जो हैंगओवर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, मतलब ये लगातार यहाँ पे जो टेंशन कि भाई क्या होगा, गिरेगा गिरेगा नहीं गिरेगा, वही जो मार्केट कपलिंग की यहाँ पे बात हो रही थी, रिपोर्ट के जरिए खबरें आई, फिर वापस रिपोर्ट के जरिए रिवर्सल खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। तो उसी से यहाँ पे कंपनी धीमे धीमे करके रिकवर होती हुई देखने को मिली है। सर क्या इसका कोई फ्यूचर है? अभी फ्यूचर में अगर देखा गया ना एनर्जी में, तो अगर ये ग्रीन क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ही अगर कुछ ऐसा नया स्कोप अगर निकल कर लेके आता है तो फिर वो मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है करके। तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, बस इतना ही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IPO का मार्केट तो चालू ही है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी IPO के जो प्रीमियम है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिले। इनोवा कैपटेप की बात करें तो 100 का प्रीमियम फिलहाल नज़र आ रहा है प्रीमियम है, बट हाँ ऊपर से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग, 440 का प्रीमियम था कल तक, अभी 400 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो मुफ्ती जीन्स की, सो कितना है 134 है, चलो समहाउ यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। देन RBZ की बात करें, इनकी तो हालत बहुत ही ख़राब थी, अभी प्रीमियम 0 पे चला गया था, फिर वापस 5 रुपये का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने का खतरा था। हैप्पी फॉर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे भी गिरा, फिर वापस कमबैक किया, 406 का प्रीमियम नज़र आ रहा है। सूरज स्टेट की बात करें 25 का प्रीमियम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका हम लोगों को अलॉटमेंट स्टेटस भी सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। मुथूट का भी आ चुका है अलॉटमेंट स्टेटस 28,291। चलो थोड़ा बहुत तो रिटर्न, मतलब डिस्काउंट का तो खतरा यहाँ पे टलते हुए देखने को मिल रहा है, कुछ तो नज़र आ रहा है। एंड मोती सन्स का भी आज अलॉटमेंट यहाँ पे रिवील यहाँ पे हो चुका है, 85 का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जिनको भी लगा होगा काफ़ी अच्छी खासी लॉटरी यहाँ पे लगने वाली। बट उसी के साथ साथ मोती सन्स में ये भी देखा जाएगा, हाँ इसमें बिकवाली वाले भी काफ़ी लोग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना कमाल का प्रीमियम देखने को मिल रहा है ना, तो इसी चीज़ के चलते। तो ठीक है, देख लेंगे क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों
तो पॉलीकैब इंडिया, यस फंडामेंटली कमाल की स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट यस आज के दिन एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर देखने को मिली। इसी चीज़ के चलते 4.5% स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। और खबर रिपोर्ट के जरिए है कि पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके 50 लोकेशन हम लोग को देखने को मिल जाती है मुंबई की इधर, वहाँ पे रेड उन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, हमेशा रिपोर्ट के जरिए खबरें होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हम लोग रेड कर रहे हैं करके, वो जाएंगे सर्च यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो पॉलीकैब इंडिया को इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि भाई रेड से रिलेटेड क्या माजरा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब वही रहेगा भाई, कम टैक्स यहाँ पे भरा होगा करके, तो इसी से रिलेटेड ये सर्च कंडक्ट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो देखना पड़ेगा कि अभी आगे क्या निकल कर आता है करके, कि अगर मतलब कितने का टैक्स लायबिलिटी बनकर आ रहा होगा, अगर टैक्स इवेजन से रिलेटेड आरोप होगा तो वो भी देखना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, बट ओवरऑल अगर कंपनी देखा गया तो फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही है। अभी नेक्स्ट अपडेट क्या निकल कर आता है, हर किसी का फोकस इसी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो लिमिटेड, यस विप्रो की बात करें आज के दिन 6-6.5% भागा है, नो डाउट। जब तेज़ी अच्छी आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में उसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो ये बातें बताई जाती है अच्छा है, ये वो टेक्निकली बातें बताई जाती है। ठीक है, एंड आप इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से डिसीजन लेते हो, ये बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग कंप्लीट अलग होता है और इन्वेस्टमेंट कंप्लीट अलग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, विप्रो कोई खराब नहीं है। ठीक है, बट इसमें ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर इसमें AI का अगर ये बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड कुछ कर देता है एंड मार्केट लीडर बन जाता है, देन डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, उस फील्ड में तो हर कोई फाइट यहाँ पे कर रहा है, वरना अगर देखा गया तो एक एवरेज परफॉर्मेंस ही आप लोगों को देते हुए देखने को मिलेगा 5 साल में डबल के हिसाब से। वो तो समहाउ मैनेज हो ही जाता है, आप देख सकते हो 5 साल में 86 नजर आएगा। बट येस 5 साल मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा भाई, 1 साल में 20 देंगे, नेक्स्ट इसमें 20 देंगे, 30 देंगे, ऐसा नहीं। ऐसा भी होता है 3-3, 4-4 साल स्टॉक चलेगा नहीं और एक ही साल में सीधा डबल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो तेजी, इसी चीज़ के चलते इसके एवरेज 5 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनियां खराब नहीं होते दोस्तों, आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एवरेज परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, अगर आप फिर ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो तो फिर आपको छोटे कंपनीज को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा एंड वहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उसी हिसाब से देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।